आप देख रहे हैं पुराणिक कथा सागर, जहां हम आपको लेकर चलते हैं उन दिव्य कथाओं की ओर जो हमारे शास्त्रों और पुराणों में छिपे हैं। भक्ति, आस्था और जीवन का सार। आज हम सुनेंगे परिवर्तिनी एकादशी की अद्भुत कथा और महत्व। भाइयों और बहनों, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर करवट बदलते हैं। इसीलिए इसे परिवर्तिनी एकादशी कहा जाता है। यह तिथि केवल व्रत ही नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने और मोक्ष की ओर ले जाने का परम अवसर है। पुराणों में कहा गया है कि जब भगवान विष्णु देव शयन करते हैं, अर्थात देवशयनी एकादशी से लेकर देवउठनी एकादशी तक 4 महीने तक योग निद्रा में रहते हैं, तो उस अवधि में समस्त शुभ कार्य स्थगित कर दिए जाते हैं। परंतु भाद्रपद शुक्ल एकादशी को भगवान करवट लेते हैं। यही परिवर्तिनी एकादशी कहलाती है। मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को पिछले जन्मों के पापों से भी मुक्ति मिलती है। पद्म पुराण और स्कंद पुराण में इस व्रत की अद्भुत कथा मिलती है। एक समय राजा बलि ने तीनों लोक जीत लिए थे। देवता भयभीत हो उठे। तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया और राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी। पहले पग में भगवान ने पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में आकाश को नाप लिया। जब तीसरे पग की बारी आई तो राजा बलि ने अपना शीश भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। भगवान ने उन्हें पाताल लोक का स्वामी बना दिया और वहीं पर रहने का वरदान दिया। परंतु राजा बलि ने प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं आपसे दूर नहीं रह सकता, कृपया मेरे पास रहिए। भगवान विष्णु ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर कहा, बलि, मैं तेरे पास पाताल में रहूंगा, परंतु देवताओं की रक्षा हेतु क्षीर सागर में भी योग निद्रा में रहूंगा। इसी कारण कहा जाता है कि परिवर्तिनी एकादशी से लेकर देवउठनी एकादशी तक भगवान बलि के यहाँ और क्षीर सागर में दोनों स्थानों पर निवास करते हैं। इस व्रत की विधि अत्यंत सरल और पवित्र है। 1. प्रातः काल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। 2. भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के सामने दीप जलाएं। 3. तुलसी पत्र, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य से भगवान का पूजन करें। 4. ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। 5. दिन भर उपवास रखें, केवल फलाहार या जल पर निर्भर रहें। 6. रात को भगवान की कथा सुने और जागरण करें। 7. अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर व्रत का पारण करें। इस व्रत से मिलने वाले पुण्य का वर्णन शास्त्रों में 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ के बराबर बताया गया है। आइए जानते हैं यह पावन दिन कब है, इसका महत्व क्या है और पारण का सही समय क्या है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को परिवर्तिनी एकादशी कहते हैं। इसी दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर करवट बदलते हैं। इसी कारण इसे परिवर्तिनी एकादशी कहा जाता है। साल 2025 में परिवर्तिनी एकादशी का व्रत बुधवार 3 सितंबर 2025 को रखा जाएगा। ध्यान दीजिए, एकादशी तिथि की शुरुआत होगी 2 सितंबर को सुबह 11:43 पर और इसका समापन होगा 3 सितंबर को दोपहर 2:14 पर। यानी व्रत का पालन 3 सितंबर बुधवार को किया जाएगा। अब बात करते हैं पारण की, यानी व्रत खोलने के समय की। शास्त्रों के अनुसार द्वादशी तिथि में पारण करना आवश्यक है। इस वर्ष द्वादशी तिथि होगी 4 सितंबर 2025 को। पारण का सबसे शुभ समय रहेगा प्रातःकाल सुबह 6:02 से लेकर 8:36 तक। कुछ पंचांगों के अनुसार दिल्ली क्षेत्र में पारण का समय दोपहर में भी है, 1:36 अपराह्न से 4:07 अपराह्न तक। लेकिन परंपरागत दृष्टि से सुबह का समय सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इसलिए व्रतधारियों को चाहिए कि वे 4 सितंबर की सुबह ही पारण करें। शास्त्र कहते हैं, इस व्रत का पालन करने से सभी दुख दरिद्रता दूर हो जाती है, जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। जो भक्त नियमित एकादशी व्रत करते हैं
वे जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा, उपवास और कथा श्रवण से जीवन के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। व्रती को पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि जो भक्त इस व्रत को श्रद्धा से करते हैं, उनके जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है और उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। भाइयों और बहनों, परिवर्तिनी एकादशी का व्रत केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का अवसर है। इस व्रत से हम भगवान विष्णु के प्रति अपनी भक्ति को गहराई देते हैं। तो आइए इस पावन तिथि पर हम सब मिलकर व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु का नाम स्मरण करें। हरि नाम ही जीवन का परम सहारा है। जय श्री हरि, जय विष्णु भगवान।